So let's quickly discuss about the mixed combinations of cells, है ना. मिक्स यानी कि सीरीज में है सेल्स और पैरेलल में भी लगे हुए. तो लेट्स सपोज इस एक के अंदर, इस एक वन रो के अंदर n सेल्स है, n सेल्स. तो यहां पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है n सेल्स, दीज आर द n सेल्स. ठीक है. एंड देयर आर m रोज. तो ये हो गई m रोज. और इन m रोज के अंदर m cells are being connected in parallel. Each is having EMF of each cell E, है ना. m number of cells connected in parallel in m rows. और एक लाइन अब एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगी? n. यहां पे लिख देता हूं n number of cells connected in series. नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, n सेल्स. तो जल्दी बताइए, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना पड़े तो ऊपर वाले का क्या बन जाएगा? सबसे पहले एक इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से बनाए कि पहले इस ऊपर का बना ले. तो इसका ऊपर वाले का डायग्राम क्या बनेगा? थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं. तो ये Ne और ये NR, सॉरी NR. ये वाला सेकंड का NE, ये भी Ne हो जाएगा. है ना. और डायरेक्ट में अब ये दो बहुत है हमारे लिए, डायरेक्ट लास्ट बना देते हैं, सबका पता है ही सही. इस तरीके से बीच में चल रहे होंगे. ये भी Ne, ये NR, प्लस माइनस. ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मेंशन करनी होती है ना. और ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R. ठीक है. टोटल करंट I फ्लो हो रही है, जो भी आएगी इन सब सेल्स के थ्रू यहां से फ्लो होते फाइनल करंट इज I. अब जल्दी से बताइए, क्या इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम बन सकता है क्या? अब कुछ सोचो कि अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना हो तो जो मैंने डेराइव करके कुछ ऑब्टेन करवाया था आपको, उस रिजल्ट से कुछ अब समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा. ये ई टोटल बता सकते हो कि अब ये ई टोटल कितना हो जाएगा? NE, M रोज के अंदर कनेक्टेड है, लेकिन रहेगा कितना? Ne. ठीक है. ओके. R टोटल ये कितना हो जाएगा? NR over M. वेरी गुड. NR अपॉन M, है ना. हर एक का NR है और ऐसी M रोज लगी हुई है तो NR अपॉन M. बहुत बढ़िया. भाई अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो मतलब सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को, है ना. इतनी चीजें अगर धीरे धीरे समझ में भी आती जा रही है आप लोगों को तो सही चल रहे. ये टोटल करंट आई. सो बस हमारा जो एम था वो आप कंप्लीट कर ही चुके हो यार. इसमें क्या है, ये तो फाइंड करना था जो हमने सीरीज में और पैरेलल में बोला था. इस सीरीज में हमने Ne बोला था, उसमें NR बोला था, अब इसमें आपने फाइंड कर लिया. सो हेंस यहां पर, हेंस हियर फर्स्ट टोटल इक्विवेलेंट EMF, इक्विवेलेंट EMF बोल दो या टोटल EMF बोल दो, ई टोटल बोल दो, ज्यादा बेटर ई टोटल बोलना रहता है ना. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. ये A और B, ये कितना आ रहा है साहब? Ne. सेकेंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितना आ रहा है? R टोटल इज इक्वल टू, बोलो, NR अपॉन M. R टोटल ये है ना मैडम,
nr by m। ये स्मॉल आर देखो ना मैंने लिखा क्या है, उस पर भी तो फोकस करो। इंटरनल लिख भी रहा हूं ना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और थर्ड बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बोलो कैपिटल आर टोटल। अब बोलो कितना होगा? capital R plus NR by M। वेरी गुड। सो आर प्लस स्मॉल आर टोटल, बोले तो आर प्लस एन आर बाय एम, ठीक। ये आर टोटल, ये आपके पास आ गया। चाहो तो इसको सॉल्व कर दो तो ये ऐसे लिखा जाएगा, एम आर प्लस एन आर अपॉन एम। दिस इज द टोटल सर्किट, sorry, total resistance of the circuit, and hence fourth, total current of the circuit, बोलिए। NE। पहले क्या लिख दें? I total should be equals to E total अपॉन R total। अगर बिल्कुल बेसिक से चलोगे ना तो मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज कम होती भी चली जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। और आपको मतलब रटना नहीं पड़ेगा, अब स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अच्छा आई टोटल निकालने का मतलब क्या करना है? ई टोटल अपॉन आर टोटल। ई टोटल कैसे निकालेंगे? आप उल्टा देखना स्टार्ट करोगे, अपने आप आपको याद आएगी, वरना क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। एम आर प्लस एन आर बाई एम, एम आर प्लस एन आर बाई एम, एम आर प्लस एन आर बाई एम। अरे यार क्यों रटना है भाई? तो ई टोटल देख लो, जहां पे भी लिखा होगा यार ये रहा। नहीं मुझे क्या पता क्या है, लेकिन डेराइव कर रखा है इसलिए पता है। एनी आर टोटल क्या है? आर प्लस एन आर बाय एम या एम आर प्लस एन आर बाय एम। तो ये लिख देता हूं मैं, एम आर प्लस एन स्मॉल आर बाय एम। अब ये भी ध्यान रखना है, रटने में तो क्या रखते हैं? एम आर प्लस एन आर बाय एम, एम आर प्लस एन आर। अब उसके अंदर स्मॉल आर और कैपिटल आर भी तो है, तो फिर उसके अंदर गड़बड़ होती है। तो ये एम चला गया ऊपर, तो आपके पास आ गया साहब आई टोटल, है ना। एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन स्मॉल आर। ध्यान से देखें तो एम एन ई, आप बताओ मुझे एम एन ई क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर आपसे पूछूं इस पूरे सर्किट में टोटल कितने सेल्स कनेक्टेड है? हाउ मेनी सेल्स आर कनेक्टेड। अभी मैं सीरीज पैरेलल नहीं पूछा, मैंने बस ये कहा है हाउ मेनी सेल्स आर बीइंग कनेक्टेड हियर। M into N। हाँ, M into N। एम एन सेल ना यार। देखो ना, इसमें 10, मान लो इसमें 10 है और ऐसे 5 रोज हैं, सो 10 इसमें होंगे 5 इसमें होंगे, तो 50 सेल्स हो गए ना यार। आपने क्या किया? n सेल्स इंटू m सेल्स किया। ये सिंपल, मैं तो सेल्स की कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ, इक्विवेलेंट वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा। मैं तो एक जनरल डेटा पूछा है कि भाई टोटल सेल कितने कनेक्टेड है, वो रहा टोटल सेल एम एन ई, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, है ना। मतलब ये एक केवल उस डेटा को याद रखने का तरीका, उस डेटा को याद रखने का तरीका, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, ये दिस इज डिफरेंट थिंग। फिर भी एम एन ई यहां पर क्या चीज बोली जा सकती है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स बीइंग कनेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ सेल्स बीइंग कनेक्टेड। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाए कि अभी क्वेश्चन बनाए नहीं बनाए, लेकिन ट्विस्ट डाल दिया कि इफ देयर आर टोटल 100 सेल्स बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल मिक्स। अब ये नहीं बताया है कि कितने, इसमें 10 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 20 है, इसमें 5 है, इसमें 25 है, इसमें 4 है, कैसे, वो नहीं बताया। तो अब आपको डायरेक्ट एम एन ई की वैल्यू दे दी, है ना। और कोई एक दे देता या कुछ ऐसा कुछ डेटा होता जिसके थ्रू आपको एम और एन निकालना पड़ जाए, तो वो डिपेंड कर जाएगा फिर आपके ऊपर कि हाँ भाई ऐसे निकालना है, कैसे निकालना है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें समझ में जरूर आनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कि ये क्या हो रही है। हाँ भाई, यहाँ तक कितनों को क्लियर हो चुका है ये सारी चीजें अच्छे से?